जर्नी पे वी एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी इन 2014 जब हमने कहा कि हम किस तरह से स्टार्टअप को एम्पावर कर सकते हैं। उनके जहनों में ये होता है कि बिज़नेस जो है वो पैसे से होता है, पैसा लाएंगे और उससे बिज़नेस करेंगे, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको चाहिए। तो हमने उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया। उस प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने उन एंजल इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनके सामने अपने पिच किया आइडिया, और फिर उस आइडिया पिच करने के नतीजे में, आइडिया नहीं बिज़नेस पिच किया। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से कराने जा रहे हैं जो कि ख़ुद एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं और जिन्होंने एक ऐसे इदारे की क़याम का वजूद में लेके आए जो कि पूरी दुनिया में जंप स्टार्ट के नाम से जाना जाता है, और वो हमारे नौजवानों को बिज़नेस करने के जदीद तरीके और जदीद मौक़े फ़राहम करता है। बग़ैर किसी ताख़ीर के हम खुर्रम ज़ुबैरी से गुफ्तगू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया अपनी इतनी मसरूफियत में से। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन और जंप स्टार्ट का थोड़ा सा जो हमारे ऑडियंस को, वैसे तो लोगों को पता है लेकिन आई वांट कि उनको एक मैसेज जाना चाहिए। मेरा तारुफ तो मेरा ख्याल है एक ही तारुफ, एक वर्ड कह सकते हैं, पिंडी बॉय। अच्छा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पाकिस्तान एंड इन पिंडी। तो बस उसके बाद काफ़ी दुनिया ट्रैवल की, काफ़ी टेक सेक्टर में काम किया, करते रहे, बीइंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर सिंस द एज ऑफ 18। उससे पहले भी कुछ ना कुछ इस किस्म के काम करते रहते थे। तो आई लॉन्च मैनी स्टार्टअप्स, फेल्ड इन फ्यू, बीन सक्सेसफुल इन फ्यू। यूके में, लंदन में मेरा दूसरा स्टार्टअप था, आई थिंक व्हेन आई वाज 22। तो बस इसी तरीके से चलता रहा। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा अरसे काम किया, फिर अपने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए। फिर बस बियॉन्ड 2010 कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहता था, तो देन वी लॉन्च जंप स्टार्ट पाकिस्तान। जंप स्टार्ट पाकिस्तान का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को तब्दील कर सकें। तो नाम जो जहाँ से निकला वो ये कि आमतौर पर हमें जब बैटरी फ्लैट हो जाती है तो हमें धक्का लगाने की आदत है। उसमें हम ये कहते हैं कि यार धक्का लगाओ फिर स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, लेकिन उसका प्रॉपर प्रोसेस ये है कि एक गाड़ी होती है जिसकी बैटरी फ्लैट है, उसके साथ आप एक और गाड़ी खड़ी करते हैं, किसी को रोकते हैं कि यार ज़रा रुकना, उसके साथ एक लीड होती है जिसके 2 टर्मिनल आप इस पे लगाते हैं, फिर बाकी 2 टर्मिनल अपनी बैटरी के साथ लगाते हैं और सेल्फ मारते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को जंप स्टार्ट कहते हैं। तो वी थॉट कि पाकिस्तान की गाड़ी बहुत अच्छी है, उसकी सीटें भी सही हैं, इतने रिसोर्सेज आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, और सीटें सही हैं, बॉडी सही है, इंजन सही है, सब कुछ सही है, उसकी बैटरी फ्लैट है, तो उसको एक जंप स्टार्ट की ज़रूरत है जिससे आप गाड़ी चलनी शुरू हो जाएगी जब वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट जंप स्टार्ट इज़ द यूथ। वो लीड जो है वो एक्चुअल में यूथ है, तो उसको कैसे एम्पावर किया जाए। फिर 3 रास्ते हैं कहीं पर भी तब्दीली लाने के, जहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। पहला रास्ता जो हमारे जहन में आता है वो सबसे बड़ा आपका पॉलिटिक्स है कि मैं किस तरीके से किसी एक फ़र्द को सपोर्ट करूं, वो एक टॉप पोजीशन पे पहुंच जाए और फिर वो फ़र्द पावर के ज़रिए से, रिसोर्सेज के ज़रिए से पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन हमारी नज़र में पॉलिटिक्स इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। अगर होना होता 70 साल में हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। वो जहन में इसलिए बात आती है कि बहुत जगह पे हुआ है, जैसे टर्की में हुआ है, मलेशिया में हुआ है, सिंगापुर में हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद पाकिस्तानियों की एक मेंटालिटी, एक ओवरऑल ब्रॉट अप, एक जिस तरह से हमारी नेशन फॉर्म हुई है, पॉलिटिक्स इज़ नॉट द वे थ्रू विच यू कैन एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। दूसरा ईदी साहब ने किया फिलॉन्थ्रोपिक वे में, जैसे एक प्रॉब्लम को लिया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, लोगों से पैसे मांगे, लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत अच्छी एक एम्बुलेंस सर्विस दे दी। पहले, उससे पहले एम्बुलेंस सर्विस नहीं होती थी। तो लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इट्स नॉट सस्टेनेबल। आपको कंटिन्यूसली यू हैव टू पोर इन द मनी इन देयर। जो सबसे सस्टेनेबल वे है, जैसे दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स फिक्स हुई हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप बजाते खुद एक कोई एक्टिविटी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और वो सस्टेनेबल वे में इस तरह होती हैं कि उसमें बिजनेस इन्वॉल्व होता है। उसमें आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक इनोवेटिव जो सलूशन है वो सोचते हैं, उस सलूशन को आप एक बिज़नेस की शक्ल देते हैं, उस बिज़नेस से फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है। और मज़े की बात यह है कि वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बल्कि उसके ज़रिए से आप एक नई वेल्थ क्रिएट करते हैं जो कि पहले नहीं होती। तो उस वेल्थ से बहुत से मसले मसाइल हल होते हैं, फिर आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो ये वो एक प्रोसेस है जिससे हमने सोचा कि इससे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस जर्नी पे वी एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी इन 2014 जब हमने कहा कि हम किस तरह से स्टार्टअप को एम्पावर कर सकते हैं। उनके जहनों में ये होता है कि
बिज़नेस जो है वो पैसे से होता है, पैसा लाएंगे और उससे बिज़नेस करेंगे, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको चाहिए। तो हमने उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया, उस प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने उन एंजल इन्वेस्टर्स के साथ इंटरेक्ट किया, उनके सामने अपने पिच किया आइडिया, और फिर उस आइडिया पिच करने के नतीजे में, आइडिया नहीं बिज़नेस पिच किया, तो फिर वो चीज़ें आगे सॉल्व होना शुरू हुई। हमने एक एक्सरसाइज की कि पाकिस्तान की कितनी प्रॉब्लम्स है। हमें लगता है कि हर चीज़ बिगड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। आप ख़ुद भी ये कभी एक्सरसाइज करें, आपके ऑडियंस एक्सरसाइज करें इस चीज़ को कि कभी लिखें शाम को कि क्या मसले हैं। पाकिस्तान के अंदर टीचर्स का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ केयर के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो इस सारी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। तो इस तरीके से हम जंप स्टार्ट को आगे लेके चले और अब माशाल्लाह इस जगह पे मौजूद हैं 6 साल। क्या माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। जाते जाते ये लिफ्ट पाकिस्तान जो 2021 हो रहा है उसके बारे में एक मैसेज दें और लोग किस तरह उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा पर्पस मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी होता है, क्योंकि मोस्टली हमारी ऑडियंस में यंगस्टर ही हैं। लिफ्ट पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम पाकिस्तान को तब्दील करने निकले हैं, और उसकी एक फ्लैगशिप इवेंट है कॉल्ड लिफ्ट पाकिस्तान। लिफ्ट स्टैंड्स फॉर लर्निंग, इनोवेशन, फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो बिसाइड्स लिफ्टिंग पाकिस्तान इज ऑल्सो लर्निंग से, इनोवेशन से, फंडिंग से, टेक्नोलॉजी से हम लोग पाकिस्तान के लैंडस्केप को चेंज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, या आप भी नहीं कर सकते। ये काम हमने सब ने मिल के करना है। तो अगर सब मिल के ये सारे काम कर रहे हों और एक जॉइंट विजन हो उनका, जो कि पाकिस्तान को तब्दील करना है, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो ये वो व्हीकल है, ये वो 3-4 दिन है जो दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 18 तक पाक चाइना सेंटर में इस्लामाबाद में हम लोग सारे इकट्ठे हो रहे हैं। बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत से स्टार्टअप्स पिच करने जा रहे हैं, बहुत सी SME, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगी, कॉर्पोरेट सेक्टर, एकेडमिया। उसके बाद आपके जो नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी वो शायद आपको कहीं ना मिले। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो उन तमाम लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह पे लेके आ रही हैं दिसंबर 15 to 18, जहाँ पे आप वो चीज़ समझ सकेंगे। अगर आप एक यूथ हैं, अभी अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं या स्टूडेंट हैं, आपको वो चीज़ पता चलेगी, जैसे मैंने अगली बातें की, कि किस तरीके से आप विजन सेट कर सकते हैं, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए पैथ है कि नहीं है, आपने जॉब करनी है, आपने SMEs में जाना है, आपने आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो ये वो चीज़ आपको मिलेगी। अगर आपका एकेडमिया से ताल्लुक़ है, आप वाइस चांसलर हैं, आप एक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, आप डीन हैं, आप रेक्टर हैं, ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया के अंदर क्या हो रहा है वो देखने को मिलेगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी कि बकिया कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर रहा है। वर्ल्ड ग्लोबल व्यू तो आपका है ऑलरेडी, लेकिन हम किस तरीके से SMEs को एम्पावर कर सकते हैं, स्मॉल और मीडियम साइज़ को, और SMEs कैसे उस कॉर्पोरेट सेक्टर को एम्पावर कर सकती हैं। अगर आप SME हैं तो वहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप ग्लोबली कैसे स्केल कर सकते हैं। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, एक्सेस टू फंडिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग आपके लिए मौजूद होगा कि आप उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकें, उस ग्लोबल डायस्पोरा से इंटरेक्ट कर सकें जहाँ पे आप अपनी कंपनी को स्केल कर सकें। अगर आप एक आम इंसान हैं, कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही ज़रा थोड़ा बहुत आपका दिल है कि चलो जाके देखें, कुछ करें, तो शायद से यस कहने से आपको वो एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आप उन लोगों से इंटरेक्ट कर सकें जो आपको शायद आपकी जो विज़न है उसको क्लैरिफाई कर सकें, और फिर आप एक नई जर्नी शुरू करें। बहुत से लोगों के साथ जब हमने लिफ्ट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की 2018 के अंदर कन्वेंशन सेंटर में, तो बहुत से आज मुझे 4 साल बाद लोग, 3 साल बाद लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि खुर्रम भाई हमने वो चीज़ वहाँ पे सीखी थी जिसके सीखने की वजह से, जिसको सोचने की वजह से हम इस जगह पे पहुँच गए। तो ये वो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे आप अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं।